हमारे नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का अभिनंदन हुआ है मोतिहारी में, मंगराही बाज़ार से लेकर मोतिहारी गांधी ऑडिटोरियम तक। उसमें इस ज़िले के सभी कार्यकर्ता उनके अभिनंदन में अपना अपना बैनर, होर्डिंग्स जगह जगह पर लगाए हुए थे और मेरा भी 2 होर्डिंग लगा हुआ था, एक गांधी ऑडिटोरियम के गेट पर और एक राजा बाज़ार में, जिसको यहाँ के माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी और जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना जी दोनों ने मिलकर हमारे होर्डिंग को हटा दिया और वहाँ पर किसी अन्य नेता का होर्डिंग लगा दिया, जबकि ठीक बगल में किसी और नेता का लगा हुआ है। सभी जगह लगा हुआ है, लेकिन दूसरे किसी भी व्यक्ति के होर्डिंग को उन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। सिर्फ मेरे होर्डिंग को हटवा दिया और वहाँ पर दूसरे का लगा दिया। हमको इसी बात से आपत्ति है कि हमारे चेहरे से राधा मोहन सिंह जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और 6 बार से सांसद हैं, और हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता से उनको इतनी एलर्जी क्यों है, हमको इस सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहा है। तो इसलिए हमने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि हमको प्रेस मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी हो कि हमसे एलर्जी क्या है, क्या हमने पार्टी का कुछ बिगाड़ा है या किसी के खिलाफ कुछ बोला है या किसी का कोई अनादर किया है। अगर ऐसा नहीं किया है तो क्या हमको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य रहने का अधिकार नहीं है? हमको होर्डिंग लगाने का अधिकार नहीं है? इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, कौन सा विधि विधान है, कौन सा नीति है जो राधा मोहन सिंह जी हमसे इतना एलर्जी करते हैं कि हम उस नीति को नहीं मानते हैं? कोई व्यक्तिगत पहले से कोई दुश्मनी आपको उनसे? व्यक्तिगत तो कोई दुश्मनी नहीं है उनसे। उन्होंने ही हमको पार्टी में 10 बार निवेदन करके पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार के माध्यम से जो है पार्टी में शामिल करवाया था अप्रैल 2019 में, अपने पूर्व लोकसभा चुनाव के पहले। इसके पहले आप किस पार्टी में थे? इसके पहले मैं जन अधिकार पार्टी में था और केसरिया विधानसभा से चुनाव भी लड़ा था। फिर क्या कारण हुआ कि सर आप बीजेपी में आए, जन अधिकार को छोड़ना पड़ा? उन्होंने बहुत प्रेस किया कि हमारे पार्टी में आइए, बड़ी पार्टी है और इसका भविष्य उज्जवल है। कुछ हमारे जो साथी सहकर्मी शुभचिंतक थे उन्होंने भी सलाह दिया। तो चूँकि कोई भी पार्टी या जनप्रतिनिधि तो जनता के मत से ही चलता है, तो बहुत लोग हमको सलाह देने लगे, उनकी संख्या काफ़ी अधिक थी। तो हमने जो है निर्णय लिया कि हमको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए। जिस प्रकार आपको इस तरह जो है कि अपमानित किया गया है बीजेपी के नेताओं के द्वारा, तो क्या लगता है कि आगे भी आप बीजेपी में रहेंगे या फिर बीजेपी का? देखिए, अगर हम कहीं गए हैं, हम एक सिद्धांत वाले लोग हैं, हम जो है जिधर खीर उधर फिरने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर यह पार्टी का नेतृत्व डिसाइड करेगा कि उमेश सिंह इस पार्टी में वांछनीय नहीं है, इसको नहीं रहना चाहिए, इसको निकाल दिया जाए, तो पार्टी भी निकालती है ना, तो निकाल देगी तब निकल जाएंगे, लेकिन अपने मन से इस्तीफा नहीं देंगे, अपने मन से नहीं छोड़ेंगे। हम काम करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का 2 सिद्धांत, एक राष्ट्रवाद का और एक राष्ट्रवाद के माध्यम से विश्व गुरु बनना और परम वैभव को प्राप्त करना, जो हमारा पुराना इतिहास रहा है कि भारत सोने की चिड़िया थी और यहीं पर आकर के पूरे दुनिया के लोग शिक्षा लेते थे, नालंदा विश्वविद्यालय में और अन्य विश्वविद्यालयों में। उस चीज़ को पुनर्स्थापित करना है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का अगर यह नीति है और इस पर चल रही है तो उसके साथ हम रहेंगे। जिस प्रकार आपको इस तरह अपमान किया गया है, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी में हम रहेंगे, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि बीजेपी आपकी मान सम्मान के लिए, क्या बरकरार के लिए कुछ एक्शन लेगी? अब एक्शन लेना उन लोगों का काम है, हमको तो काम करना है। हम तो मातृभूमि के लिए काम कर रहे हैं, हम तो सनातन हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, हम तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं काम कर रहे हैं। अगर उनको व्यक्ति विशेष का कोई नौकर रखने की जरूरत होगी तो दूसरे को रख लेंगे। पोस्टर हटाए जाने की आपको जानकारी पूर्व से दी गई थी या नहीं? नहीं,
ये पोस्टर हटाने की कोई जानकारी मुझे नहीं दी गई थी। इस बात को लेकर अपने बड़े नेताओं या जो बड़े अधिकारी होंगे आपके पार्टी के, उनसे अवगत कराएं। हम तो जिला अध्यक्ष से ही बात किए कि भाई क्यों किए, हमको खबर क्यों नहीं किए, तो एक्सक्यूज़ देने लगे, प्रोटोकॉल की बात करने लगे। तो किस प्रोटोकॉल की बात है, मैंने बताया कि बताइए हमको कौन सा प्रोटोकॉल है। हमारे ही पोस्टर में प्रोटोकॉल है, बाकी किसी पोस्टर में प्रोटोकॉल नहीं है। ऐसे क्या थी आपकी पोस्टर में, जो अन्य जो पोस्टर लगी हुई थी उसमें प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं था आपके पोस्टर में? ये मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो पार्टी के लोग बताएंगे, क्योंकि राधा मोहन बाबू ने मीटिंग में कहा था कि जो भी कोई होर्डिंग लगाएंगे किसी भी विधानसभा क्षेत्र में तो उसमें सांसद का फोटो रहेगा, उस क्षेत्र के विधायक का फोटो रहेगा और जो लगाने वाले कार्यकर्ता है उनका फोटो रहेगा। तो हमने जो फोटो दिया उसमें सांसद महोदय का फोटो था, प्रमोद कुमार जी का फोटो था, जिला अध्यक्ष का फोटो था और मेरा फोटो था। सम्राट चौधरी जी का तो रहना ही था, प्रधानमंत्री जी का रहना ही था, राष्ट्रीय अध्यक्ष का रहना ही था।